नमस्कार साथियों। ऑनलाइन डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बीजी व्यंजकों का जोड़ और घटाना अथवा सजातीय विजातीय व्यंजक की अवधारणा। आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के पश्चात जो लर्निंग आउटकम प्राप्त होंगे वो इस प्रकार से हैं। पहला लर्निंग आउटकम है कि वो अज्ञात संख्याओं का मान ज्ञात कर सकेंगे। दूसरा लर्निंग आउटकम प्राप्त होगा कि अज्ञात संख्याओं के साथ अन्य संख्याओं का समीकरण बना सकेंगे। और तीसरा है बीज और बीजी व्यंजक की अवधारणा को समझ सकेंगे। बीजी व्यंजकों का जोड़ और घटाना जानने से पहले यह जानना अति आवश्यक है कि चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, सजातीय व्यंजक क्या है और विजातीय व्यंजक क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चर राशि। जैसा कि आपके सामने जो स्क्रीन चल रहा है, तो इसमें आप देखिए चर राशि किसे कहते हैं। बीजगणित की एक विशेषता है कि इसमें अंकों के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इन को बीज कहते हैं। इनका मान पृथक पृथक स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। ऐसी राशि को चर राशि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी राशि जिनका मान निश्चित न होकर पृथक पृथक स्थान पर भिन्न भिन्न होता है, उस राशि को चर राशि कहते हैं। जैसा कि आप उदाहरण देख रहे हैं, x + 3 = 10, तो x बराबर 10 - 3, ये 3 जब पक्षांतर करके दाहिने तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और x का मान 7 आ जाएगा। इस उदाहरण में x एक चर राशि है क्योंकि x का मान इस उदाहरण में 7 है और x का मान किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए, किसी दूसरे प्रश्न के लिए भिन्न हो सकता है, अतः यह एक चर राशि है। अचर राशि क्या होता है? ऐसी राशि जिसका मान पृथक पृथक स्थान पर एक समान रहता है, परिवर्तित नहीं होता, अचर राशि कहलाती है। यानी ऐसी राशि जिसका मान किसी भी स्थान पर एक जैसा बना रहे, उसके मान में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसी राशि को अचर राशि कहते हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं या जितनी भी संख्याएं हैं, वे सभी संख्याएं एक से लेकर अनंत तक अचर राशि कहलाती हैं। जैसा कि उदाहरण दिया है x + 5 = 15। इस उदाहरण में 5 और 15 दोनों अचर राशि है। किसी भी समीकरण में इनका मान 5 है तो 5 रहेगा, 15 है तो 15 रहेगा, ये नहीं बदलेगा, अतः यह एक अचर राशि है। अब देखिए सजातीय व्यंजक और विजातीय व्यंजक। पहले देखते हैं सजातीय व्यंजक क्या है। ऐसे व्यंजन जिनके सभी पद एक समान हो सजातीय व्यंजन कहलाते हैं। एक ही व्यंजन में सजातीय और विजातीय पद हो सकते हैं। जैसे आप उदाहरण देख रहे हैं, 3x + 4y + 2z। इस समीकरण में 3 पद हैं। पहला और तीसरा सजातीय पद है जबकि दूसरा पद विजातीय पद है। आप जैसा कि देख रहे हैं उस उदाहरण में 3x + 4y + 2x, जिसमें 3x और 2x सजातीय पद है, 4y विजातीय पद है। तो एक ही समीकरण में या एक ही व्यंजन में सजातीय और विजातीय दोनों पद पाए जा सकते हैं। विजातीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऐसे व्यंजन, ऐसे समीकरण जिनके कोई भी पद समान न हो विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 5x + 3y + 5xy। इस उदाहरण में 3 पद हैं और तीनों पद भिन्न भिन्न हैं। ऐसे व्यंजक को विजातीय व्यंजक कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 5x में 3y नहीं जोड़ सकते और 5xy भी नहीं जोड़ सकते, यानी ये तीनों पद आपस में किसी प्रकार से जोड़े नहीं जा सकते हैं, इसलिए यह तीनों पद आपस में विजातीय पद कहलाते हैं। अब देखते हैं एक पदी व्यंजन। एक पदी व्यंजन क्या होता है?
ऐसे व्यंजक जिनमें केवल एक ही पद होते हैं एक पदी व्यंजक कहलाते हैं, जैसे एक्स वाई, एक्स वाई आदि। एक पदी व्यंजकों का जोड़, जैसे 2x में 5x जोड़ना है तो लिखेंगे 2x प्लस 5x इक्वल टू 7x। आंसर। एक पदी व्यंजकों का घटाना, 5xy में से 3xy घटाइए तो 5xy माइनस 3xy इक्वल टू 2xy। द्विपदी व्यंजकों का, द्विपदी व्यंजक किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजक या ऐसे समीकरण जिनमें दो पद होते हैं द्विपदी व्यंजक कहलाते हैं, जैसे कि 3x प्लस 2y में 2x प्लस 2y को जोड़िए। अब इसमें 3x प्लस 2y प्लस 5x प्लस 2y, अब 3x में 5x जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा और 2y में 2y जोड़ेंगे तो 4y हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 8x प्लस 4y। इसी प्रकार से द्विपदीय व्यंजक का घटाना, 3xy प्लस 5y में 2xy प्लस y को घटाइए। अब हल करते हैं हम लोग। 3xy प्लस y माइनस 2xy प्लस y इक्वल टू 3xy प्लस 5y माइनस 2xy माइनस y। जब खोलेंगे ये कोष्ठ खोलेंगे ब्रैकेट्स तो प्लस y माइनस y में बदल जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो देखिए 3xy में से 2xy घटा तो xy बचा, 5y में से y घटा तो 4y बचा, तो यहाँ हो जाएगा xy प्लस 4y। अब त्रिपदी व्यंजक, ऐसे समीकरण या ऐसे व्यंजक जिनमें तीन पद होते हैं त्रिपदी व्यंजक कहलाते हैं, जैसा कि 5x प्लस 2y प्लस जेड में 2x प्लस 2y प्लस जेड जोड़िए तो हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 5x में 2x जोड़ेंगे तो 7x, 2y में 2y जोड़ेंगे तो 4y, जेड में जेड जोड़ेंगे तो 2z हो जाएगा। इसी प्रकार से 5x प्लस 4y प्लस 3z में x प्लस y प्लस z घटाइए। जब हम लोग घटाएंगे तो इस इधर के जितने मान हैं वो माइनस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस, अब 3z नहीं होगा 2z होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये 3z हो गया पीपीटी में, ये 2z आएगा। ऐसे ही बहुपदी व्यंजक होते हैं, यानी ऐसे व्यंजक जिनमें तीन से अधिक पद होते हैं बहुपदी व्यंजक कहलाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस xyz में x प्लस y प्लस z प्लस xyz जोड़िए। इसमें तीन से ज़्यादा पद हैं। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 3z प्लस 2xyz। इसी प्रकार से बहुपदी व्यंजकों का घटाना, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हम लोग घटाएंगे तो 4x माइनस 6y प्लस 7z प्लस xyz में से x प्लस y प्लस z प्लस xyz को घटाइए। हम लोग नीचे देखते हैं 4x प्लस 6y प्लस 7z प्लस xyz माइनस क्रोस्ट में x प्लस y प्लस z प्लस xyz। अब इसको घटाएंगे तो ये माइनस x माइनस y माइनस z माइनस xyz हो जाएगा। 4x में से एक x घटा 3x, 6y में से एक y घटा 5y, 7z में से एक z घटा 6z और xyz में से xyz घट गया, कुछ नहीं बचा, तो इसका आंसर आया 3x प्लस 5y प्लस 6z। बीजी व्यंजकों का निर्माण कीजिए। जैसा कि ये उदाहरण दिया है, इसमें आप देख रहे हैं कि 3x 5y 3z और x 2yz दिया है। इससे हमें बीजी व्यंजकों का निर्माण करना है। अब आप इससे करेंगे। ऐसे ही xy yz zx और 2xy 3yz और zx, ऐसे बीजी व्यंजकों का निर्माण करना है। मूल्यांकन प्रश्न ये जोड़ना है, आप इसको जोड़िएगा। दो क्वेश्चन दिए हैं। गतिविधि, बीजी व्यंजकों का जोड़ घटाना। उत्तम अधिगम सामग्री की सहायता से गतिविधि। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीजी संख्या भी संख्याओं की भांति सभी गुणधर्म का पालन करते हैं।
हम सबसे पहले सभी छात्रों से कहेंगे कि आज हम लोग एक खेल खेलेंगे। इसके बाद पेंसिल आदि स्टेशनरी का सामान बेचते हैं। एक दूसरे छात्र को क्रेता बनाया जाता है। क्रेता छात्र कुछ स्टेशनरी लेने जाता है। विक्रेता छात्र को पहले से बता दिया जाता है कि स्टेशनरी के मूल्य अक्षर संख्या XYZ में रूप में बताना है। क्रेता छात्र विक्रेता से एक पुस्तक 2 कॉपी लेता है। यदि पुस्तक का मूल्य X रुपये तथा कॉपी का मूल्य Z रुपये है तो क्रेता दुकानदार को कितने रुपये देगा। अब एक पुस्तक का मूल्य Y, एक कॉपी का मूल्य Z, 2 कॉपी का मूल्य 2Z, तो कुल रुपये देंगे Y + 2Z। बीजी व्यंजकों का जोड़। इस प्रकार से ऐसे ही बीजी व्यंजकों का घटाना हो जाएगा। इस प्रकार से यह बीजी व्यंजकों का जोड़ और घटाना है। ये असाइनमेंट है, यानी ये कुछ बीजी व्यंजकों को जोड़ और घटाना पे कुछ